हेलो एवरीवन, अगर आपके पास गाड़ी है टू व्हीलर, थ्री व्हीलर, फोर व्हीलर या फिर कमर्शियल, अगर आप छत्तीसगढ़ से हैं तो कैसे आप अप्लाई करेंगे हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के लिए। और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन है टाइम कौन कौन से डिटेल्स आपको यहाँ पर फिल करने होंगे और यहाँ पर आप कैसे करेंगे अपना स्लॉट बुक, देंगे पूरी जानकारी इस वीडियो में। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं फॉर्म फिलिंग। चलिए तो हम आ जाते हैं उनके वेबसाइट पे। इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा ताकि आप डायरेक्ट इंटरफेस में आ सके। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर करना होगा हमें रजिस्ट्रेशन। तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा HSRP ऑनलाइन, तो यहाँ पर सिंपली आपको जाना है और इस पर क्लिक कर कर आगे बढ़ना है। तो चलिए यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। आप यहाँ पर देखेंगे सेलेक्ट ऑफिस बोल रहा है, तो आपकी गाड़ी जिस RTO से रजिस्टर्ड है वही RTO को आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो चलिए यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर कर आगे बढ़ता हूँ। अब यहाँ पर देखेंगे कि आप पूछ रहा है कि आप कौन से स्टेट से हैं, तो यहाँ पर स्टेट आपको सेलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पर चलिए मैं छत्तीसगढ़ से, तो यहाँ से मैं छत्तीसगढ़ को सेलेक्ट कर लेता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। अब यहाँ पर हम इसे क्लोज करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे कि ये बोल रहा है कि आपको ऑर्डर करना है, तो यहाँ पर HSRP है। अगर मान लीजिए स्टिकर चाहिए आपको रिप्लेस करने के लिए तो वो सेकंड नंबर पे है। अगर मान लीजिए आपको रिप्लेसमेंट करना है अगर आपका नंबर प्लेट को, तो यहाँ पर थर्ड नंबर पे भी आप देख सकते हैं। और यहाँ पर देखेंगे कि आपको यहाँ पर ऑर्डर करना है, तो सबसे पहला नंबर यहाँ पर दिखा रहा है ऑर्डर HSRP, तो आपको उस पर ही क्लिक करना है और आगे बढ़ना है। यहाँ पर क्लिक करते ही आप देखेंगे यहाँ पर बोल रहा है आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, चेजिस नंबर, इंजन नंबर और यहाँ पर बोल रहा है मोबाइल नंबर। तो याद रखें आपके RC पे ये डिटेल्स आपको सब मिल जाएंगे। और यहाँ पर ध्यान देंगे कि चेजिस नंबर यहाँ पर लास्ट का 5 डिजिट बोल रहा है, तो आपको यहाँ पर 5 डिजिट ही एंटर करने हैं लास्ट के। वैसे ही इंजन नंबर के भी यहाँ पर लास्ट के 5 डिजिट एंटर करने बोल रहा है, ये चीज़ का ध्यान रखेंगे। और रजिस्ट्रेशन नंबर में आपको डालना होगा आपका गाड़ी का नंबर, और यहाँ पर मोबाइल नंबर वही एंटर करेंगे जो आपके RC में रजिस्टर्ड है, तभी यहाँ पर वो वैलिडेट होगा OTP के थ्रू। तो ये चीज़ का ध्यान रखेंगे। अगर मान लीजिए उस पर मोबाइल नंबर ऐड नहीं है तो जल्द से जल्द उसे ऐड करवा ले, ताकि आप यहाँ पर अपने हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के लिए यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर सके। तो चलिए यहाँ फिलहाल मैं मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद यहाँ पर मैं वैलिडेट करूँगा। जैसे ही यहाँ पर वैलिडेट करेंगे तो यहाँ पर आपको शो कर देगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं फिटमेंट सिटी आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा, ताकि आप यहाँ पर अपने गाड़ी के लिए स्लॉट बुक कर सकेंगे। आपको यहाँ पर स्लॉट बुक करना होगा, तो देखेंगे यहाँ पर आप कंपनी या डीलर यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे, तो आपके नियर बाई आपके मतलब मान के चलिए आपके नियर बाई जो सिटी आपने सेलेक्ट किया उसके नियर बाई जो भी डीलर या कंपनी अवेलेबल होगी वो एड्रेस के साथ यहाँ पर आपको शो कर देगा। तो यहाँ पर वही बोल रहा है कि अगर आप एक बार इसका लोकेशन यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं या बुक करते हैं, अगर आप उसके बाद यहाँ पर आपके डीलर को आपका नंबर प्लेट डिलीवर हो जाता है, तो उसके बाद आपका अमाउंट रिफंड नहीं होगा अगर आप उसको लगवाने के लिए आप अपनी गाड़ी लेकर नहीं जाएंगे। तो ये चीज़ का ध्यान रखेंगे। अगर आप यहाँ पर स्लॉट बुक करते हैं तो उसी डेट और उसी टाइम जो आप सेलेक्ट करेंगे अभी उसी टाइम पे आपको वहाँ पर पहुँचना होगा। तो देखेंगे यहाँ पर आप महीना यहाँ पर मंथ देख लेंगे, मई, जून, जुलाई या अगस्त तक आपको यहाँ समय दिया गया है। अब यहाँ पर जो डीलर है आप देखेंगे यहाँ पर जो डीलर है मई में आपको शो करेगा, जो भी ग्रीन है वो आपके स्लॉट बुक कर सकते हैं, जो रेड है उसको आपको बुक करने नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ का ध्यान देखेंगे कि लेफ्ट साइड में आपको यहाँ पर डीलर देखने मिल जाएंगे। तो यहाँ डीलर आप देख लेंगे कि आपके नियर बाई कौन से डीलर हैं, तो वहाँ पर आप डेट पर आपको जाना होगा। वहाँ डेट पर जाते ही आप क्लिक करेंगे, जहाँ पर ग्रीन है उस बॉक्स को अगर आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपके लिए टाइम ओपन हो जाएगा, तो उस समय को आप सेलेक्ट करेंगे। तो चलिए अभी फ़िलहाल हम यहाँ पर स्लॉट बुक कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर कोई डेट यहाँ पर चूज़ करेंगे अपने डीलर के हिसाब से कि हमारे नियर बाई हमको कौन सा डीलर हमको पास पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पर मैं डेट सेलेक्ट करता हूँ, और टाइम कैसे आप सेलेक्ट करेंगे वो यहाँ हम देखते हैं। अब यहाँ मैंने डेट यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया, तो यहाँ पर देखेंगे आप जिस डेट को मैंने सेलेक्ट किया है वहाँ का यहाँ पर अवेलेबल अपॉइंटमेंट दिखा रहा है। जो टाइम रहने वाले हैं 10 से 11, 11 से 12, 12 से 1 है, 2 से 3 है, यहाँ पर देख सकते हैं 3 से 4 है, 4 से 5 है और 5 से 6 आपका यहाँ पर लास्ट होने वाला है। तो कोई भी टाइम आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और इसके बीच में आपको सिर्फ 1 घंटे का समय मिलेगा वहाँ पर पहुँचने के लिए और नंबर प्लेट लगवाने के लिए। तो चलिए मैंने यहाँ पर टाइम भी सेलेक्ट कर लिया। आप यहाँ पर याद रखेंगे आपको डालना होगा अपना फर्स्ट नेम, मिडिल नेम या लास्ट नेम। ये चीज़ आप ध्यानपूर्वक आपके RC में जो है उसी को आप एंटर करेंगे और डिटेल्स वगैरह, उसके बाद ईमेल ID, फिर व्हीकल क्लासेस में आपको सेलेक्ट करना होगा। तो चलिए 1 बाय 1 मैं यहाँ पर पहले अपना नाम वगैरह और ईमेल ID मैं एंटर कर लेता हूँ।
तो चलिए यहाँ पर मैं एंटर करता हूँ। जैसे ही एंटर करने के बाद यहाँ पर मेल आईडी मैंने एंटर कर लिया। अब उसके बाद व्हीकल क्लासेस जैसे 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर है, या फिर कमर्शियल है, या फिर हैवी है, तो यहाँ पर आप व्हीकल क्लासेस में जाकर आप देख पाएंगे। तो यहाँ से ही आपको सेलेक्ट करना होगा। देखिए ट्रैक्टर है, 3 व्हीलर है, 2 व्हीलर है, मोटरसाइकिल, स्कूटर, यहाँ पर देख सकते हैं LMV है, पैसेंजर कार है, LCV है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मान चलिए हैवी है तो उसका भी यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। आपके आरसी के हिसाब से यहाँ पर सेलेक्ट करने के लिए आपका व्हीकल क्लास ओपन हो जाएगा। अगर हैवी का आरसी है तो यहाँ पर हैवी का भी डिटेल्स आएगा। अगर मान लीजिए स्कूटी वगैरह है या मोटरसाइकिल तो हैवी वगैरह का उस पर नहीं दिखाएगा। आरसी रिलेटेड आपका जो भी व्हीकल रजिस्टर है उसी के हिसाब से यहाँ पर व्हीकल क्लास ओपन होंगे। तो चलिए यहाँ पर मेरा हैवी है तो यहाँ पर मैं हैवी के हिसाब से यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर आगे बढ़ता हूँ। अब यहाँ मैंने व्हीकल क्लासेस सेलेक्ट कर लिया है। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे, जैसे कि आपकी जो गाड़ी है उस हिसाब से यहाँ पर फ्रंट प्लेट और रेयर प्लेट का यहाँ पर आपको देखेंगे कि दिया गया है कि कितना साइज़ का होना चाहिए, तो वो चीज़ को ध्यान रखेंगे। अगर दोनों इक्वल करना चाहते हैं तो पहला सेलेक्ट करेंगे। मान लीजिए अगर आपको फ्रंट ज़्यादा रखना है और आपका रेयर जो प्लेट है उसको छोटा रखना है तो उसके भी यहाँ 2 साइज़ यहाँ पर दिए गए हैं, तो उस हिसाब से आप उसे सेलेक्ट करेंगे। और यहाँ पर उसका डेमो भी आपको दिखाया जाएगा कि वो दोनों अगर सेम है तो देखेंगे सेम दोनों साइज़ दिखाएगा। अगर छोटा बड़ा होगा तो यहाँ पर आप कर सकते हैं। फ्रंट का अलग साइज़ है और आपका यहाँ पर रेयर प्लेट का भी साइज़ आपको यहाँ पर देखने मिलेगा। अगर आप दोनों सेम रखना चाहते हैं तो यहाँ पर साइज़ आप देख लेंगे, उस हिसाब से भी इसको सेलेक्ट करना होगा। तो चलिए मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पर ओके कर मैं इसे आगे बढ़ूँगा। अब यहाँ मैं चलिए ओके करता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। जैसे ही मैंने ओके किया उसके बाद देखेंगे व्हीकल मॉडल नेम यहाँ पूछ रहा है, तो कंपलसरी नहीं है। अगर आप एंटर करना चाहें तो कर सकते हैं। और याद रखें यहाँ पर जितने भी रेड स्टार हैं वो सबको आपको यहाँ पर फिल करना ज़रूरी होगा। तो यहाँ पर इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, उसके बाद ही आप यहाँ से आगे बढ़ पाएंगे। तो चलिए फ़िलहाल यहाँ देखेंगे कि आप यहाँ पर कैप्चा कोड एंटर करने बोल रहा है। तो चलिए यहाँ पर मैं कैप्चा कोड एंटर करने के बाद आगे बढ़ता हूँ। तो ऐसे ही आप अपना डिटेल्स वगैरह फिल करेंगे। तो चलिए डिटेल्स फिल करने के बाद यहाँ मैं आगे बढ़ता हूँ। अब यहाँ पर आपको कैप्चा कोड एंटर करना होगा। और मान लीजिए कैप्चा कोड आपको समझ में नहीं आता तो यहाँ से आप रिफ्रेश भी कर सकते हैं। तो चलिए मैंने एंटर करके प्रोसीड करना है, तो यहाँ पर सिंपली प्रोसीड पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर कंफर्म पेज आ जाएगा, तो यहाँ पर आपको कंफर्म करना होगा टर्म्स एंड कंडीशन को। उसके बाद आपको OTP सेंड होगा, जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा वही नंबर पर आपको OTP रिसीव होगा। तो सिंपली आप उसे यहाँ पर एंटर कर लेंगे। अगर मान लीजिए आपको OTP रिसीव नहीं होता है तो रीसेंड का भी ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने मिल जाएगा। तो चलिए मैं एंटर करने के यहाँ पर पे ऑनलाइन पे आपको जाना है, तो यहाँ पर पे ऑनलाइन पे आपको क्लिक करना होगा और आगे बढ़ना होगा। तो चलिए यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। अब यहाँ पर पेमेंट गेटवे चार्जेस आपको देखने मिल जाएंगे, तो पे ऑनलाइन पे आपको क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर रीलोड वगैरह नहीं करेंगे पेमेंट के टाइम। और यहाँ देख सकते हैं UPI, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से भी कर सकते हैं। तो फिलहाल हम UPI पे जाएंगे। UPI पे जाते ही यहाँ पर जनरेट QR कोड पे आपको क्लिक करना है और जनरेट करना है QR कोड। और कोई भी पेमेंट ऐप से ओपन कर आप इसे पे कर लेंगे। तो देखिए हमारा फॉर्म यहाँ पर पेमेंट होने के बाद जनरेट हो चुका। तो इसकी कॉपी सेव कर लेंगे या फिर इसकी प्रिंट भी आपको यहाँ पर लेनी होगी ताकि आप गाड़ी लेकर जाए। तो वहाँ पर रिसिप्ट आपसे पूछा जाएगा पेमेंट का, तो इसको आपको दिखाना होगा वहाँ पर। तो चलिए यहाँ पर मैं इसे प्रिंट कर लेता हूँ। और एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देंगे कि आपके व्हीकल टाइप के हिसाब से यहाँ पर आपका पेमेंट या चार्जेस यहाँ पर आपको ऑनलाइन पे करना होगा। तो ये चीज़ का ध्यान रखेंगे, हर व्हीकल टाइप्स के यहाँ पर चार्जेस अलग अलग हैं। तो ये चीज़ का ध्यान रखेंगे और याद रखें कि आपके जो डिटेल्स हैं उसे क्लियरली फिल करें, अच्छे से फिल करें ताकि वहाँ पर वो वैलिडेट हो सके। अगर मान लीजिए आप गलत डिटेल्स वहाँ पर एंटर करते हैं तो आपका वहाँ पर वैलिडेट नहीं होगा। और याद रखें अगर आपके आरसी में अभी भी मोबाइल नंबर ऐड नहीं है, जल्द से जल्द उसे ऐड कर ले ताकि आप यहाँ पर उसे वैलिडेट कर पाएँ। और यहाँ पर अपने डिटेल्स आप फिल करेंगे उसी हिसाब से। यहाँ पर अगर मान लीजिए मोबाइल नंबर भी आप अगर यहाँ पर एंटर करते हैं, अगर वो वैलिडेट भी आप करेंगे तो वहाँ पर वो एरर बता देगा कि आपका मोबाइल नंबर ऐड नहीं है। तो जल्द से जल्द अपने आरसी में ऐड कर आप फॉर्म के लिए अप्लाई करेंगे और ऐसे ही आप अपना पेमेंट करेंगे ऑनलाइन। UPI, डेबिट कार्ड या फिर आपके पास क्रेडिट कार्ड है या नेट बैंकिंग से भी आप इसे पे कर सकते हैं। उसके चार्जेस आपको गेटवे पे शो कर देगा, कितने % आपको वहाँ पर लगने वाले हैं अगर आप डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग से आप उसे पे करेंगे। तो ऐसे ही आप अपना फॉर्म फिल करेंगे अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म के लिए, जो है आपका हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के लिए। तो चलिए फिर मैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो बनाते रहूँगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।